हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू धन। दोस्तों, क्या आपने नोटिस किया है कि पिछले 6 से 8 महीनों के अंदर जब से यूएस में एक नए प्रेसिडेंट आए हैं तब से स्विंग ट्रेडिंग में स्विंग्स बहुत ज्यादा हो गए हैं। एज इन मार्केट में अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहे हैं। एक एक दिन में मार्केट 3-4% के आसपास का मूव शो कर रही है। कभी मार्केट 2% नीचे खुलती है और अगले ही दिन मार्केट 2% ऊपर खुलती है। दोस्तों, ऐसे पीरियड में स्विंग ट्रेडिंग करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मुझ जैसा ट्रेडर जो बहुत ज्यादा स्विंग ट्रेडिंग करता है या स्विंग ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा अपना एक्सपोजर रखता है, ऐसे टाइम पर जब स्विंग बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं तो एक चीज आपके रेस्क्यू में आएगी दोस्तों, वो है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग ऑल्दो बहुत सारे लोग उसको एक्टिवली परसू नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो किसी जॉब में होते हैं, बिजनेस में होते हैं या फिर वो पढ़ाई कर रहे होते हैं और दिन के टाइम पर उतना फोकस नहीं कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों, जब कभी भी स्विंग ट्रेडिंग मुश्किल होगी वहां पर इंट्राडे ट्रेडिंग आपके रिटर्न्स को कंपेंसेट करेगा। क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में जहां पर आप ओवरनाइट रिस्क कैरी करते हैं, वहीं अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करें तो वहां पर इंट्राडे ट्रेडिंग में सिर्फ इंट्राडे स्पाइक्स के अलावा कोई खास बड़ा रिस्क नहीं होता है। ऑफ कोर्स इंट्राडे ट्रेडिंग एक रिस्की प्रोपोजिशन है, तो यहां पर मैं ये नहीं बोल रहा कि वो बहुत ही आसान होती है और आपको इमीडिएटली स्टार्ट कर लेनी चाहिए। आपको डेफिनेटली अपना रिस्क मैनेजमेंट पूरा चेक करना चाहिए, उसके बाद ही आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी चाहिए। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग में कंपेयर टू स्विंग ट्रेडिंग आपका रिस्क रिलेटिवली कम हो जाता है बिकॉज यू आर नॉट कैरिंग फॉरवर्ड द पोजीशन ओवरनाइट, और आपके सबसे बड़े रिस्क ओवरनाइट ट्रैवल करते हैं। उसका रीजन ये है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से शाम को जब यूएस मार्केट खुलती है तो वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि नॉन फार्म पेरोल्स आता है, इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स आता है। इन डेटा पॉइंट्स के बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, लेकिन ये डेटा पॉइंट्स मार्केट को बहुत ज्यादा रिस्की बना देते हैं। इसकी वजह से नेक्स्ट डे गैप अप गैप डाउन होते हैं। दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग इन सारी चीजों से आपको बचाता है, और सिर्फ इंट्राडे में अगर हम सही प्रोडक्ट को चूज करें जिसमें बहुत ज्यादा भी स्पाइक्स ना आए, ऐसे प्रोडक्ट्स आपके बहुत काम आ सकते हैं और ये आपके लिए एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको स्ट्रेटजी समझ में आए, प्रोवाइडेड आप उस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करें, उस स्ट्रेटजी में कॉन्फिडेंस लेकर आए। अगर उस स्ट्रेटजी को लेकर आप कॉन्फिडेंट होते हैं तो वो स्ट्रेटजी आपके लिए बेहतरीन तरीके से रिटर्न्स जनरेट कर सकती है। बट दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज जरूर बता दूं कि इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको पूरा टाइम मार्केट को ब्रॉडली ट्रैक करना पड़ सकता है। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर एबल टू डू सो, तभी आप इंट्राडे ट्रेडिंग कीजिएगा। इंट्राडे ट्रेडिंग के अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड्स होते हैं, अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। चलिए, अब हम यहां पर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंट्राडे की एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। दोस्तों, एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जहां पर आप एक छोटा टाइम फ्रेम यूज करेंगे और कुछ मिनटों या मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपका टारगेट वहां पर अचीव हो जाता है, और या फिर आपका स्टॉप लॉस कटना होता है। तो जो भी आपके ट्रेड का आउटकम होता है, वो ट्रेड का आउटकम अगले 15 मिनट से लेकर 1 घंटे के अंदर मोस्टली हो जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछना चाहूंगा कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग में कौन सा टाइम फ्रेम सबसे ज्यादा प्रेफर करेंगे? क्या आप 1 मिनट करेंगे, 3 मिनट करेंगे, 5 मिनट करेंगे, 15 मिनट करेंगे, 10 मिनट करेंगे? कौन सा टाइम फ्रेम ऐसा है जो आप इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यूज करते हैं, और या फिर आप इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए प्रेफर करते हैं? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं जानने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूं कि सभी लोग इंट्राडे ट्रेडिंग में कौन सा टाइम फ्रेम यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर अब हम डिस्कस करेंगे इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। धन के चार्टिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर आप आ जाइए और यहां पर अपनी मर्जी का कोई भी लार्ज कैप स्टॉक लगा लीजिए। हां, हम इस स्ट्रेटजी को लार्ज कैप स्टॉक में डिप्लॉय करने वाले हैं। उसके 2 कारण है। पहला, लार्ज कैप स्टॉक्स जो है वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल नहीं होते हैं, और दूसरा, लार्ज कैप स्टॉक्स में लिक्विडिटी बहुत अच्छी खासी होती है। दोस्तों, यू हैव टू मेक श्योर कि इंट्राडे ट्रेडिंग आप जिस भी प्रोडक्ट में करेंगे उसमें लिक्विडिटी बहुत ही शानदार होनी चाहिए और वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाई नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने रिसेंटली लास्ट ईयर कुछ इंडाइसेस में देखा था, जहां पर एक एक सेकंड के अंदर, एक एक मिनट के अंदर आपके एक प्रोडक्ट का प्राइस या फिर आपके एक प्रोडक्ट के ऑप्शन का प्राइस शार्पली शूट अप और क्रैश कर जाता था। दोस्तों, ऐसे प्रोडक्ट्स को हम इंट्राडे में अवॉइड करेंगे। इसीलिए लार्ज कैप स्टॉक्स में, कैश मार्केट में, एज एन इंट्राडे में आप ये ट्रेड जनरेट करेंगे। आप चाहे तो इसको फ्यूचर्स मार्केट पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली इसको कैश मार्केट में प्रेफर करता हूं क्योंकि कैश को संभालना आसान होता है। इन अ वे आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग अलग अलग लेवल्स पे कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर्स में ये लिबर्टी आपको मोस्टली कम मिलती है। इसलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और यहां पर अब हम धन चार्ट्स पे चल के मैं आपको ये दिखाता हूं कि स्ट्रेटजी को डिप्लॉय कैसे करना है। और यहां पर अगेन आई वुड से आप अपनी मर्जी से कोई भी स्टॉक का चार्ट अप्लाई कर लीजिए, लेकिन दोस्तों यू हैव टू मेक श्योर कि वो 3 मिनट का चार्ट हो। और अब मैं यहां पर थोड़े से हिस्टोरिकल डेटा पे चलता हूं और यहां पर मैं आ जाता हूं जनवरी डेटा पे। सो मैं 1 जनवरी को यहां पर आ जाता हूं।
3 मिनट के चार्ट पे आप 1 जनवरी तक का डेटा लेकर आ सकते हैं। तो मैं पिछले 5 से 6 महीने डेटा पीछे चला गया हूं, क्योंकि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स की वजह से मैं आपको लाइव प्राइसेस नहीं दिखा सकता हूं, इसीलिए मैं आपको कुछ पास्ट ट्रेंड्स दिखाऊंगा, लेकिन मैं एक लंबे पीरियड के लिए आपको दिखाऊंगा, सो दैट आपको समझ में आ जाए कि स्ट्रेटजी एग्जैक्टली किस तरीके से काम करती है, एंड ऑल्सो इसमें आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाएगा। चलिए, यहां पर सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर आपको चाहिए 2 चीजें, और मैं दोनों चीजों को आपको समझा देता हूं, जिसमें से दूसरी चीज समझना तो बहुत आसान है, लेकिन पहला जो हमारा इंडिकेटर है, एक्चुअली वो इंडिकेटर नहीं है, वो एक प्राइस एक्शन वाली चीज है। और इस इंडिकेटर कम प्राइस एक्शन वाला जो हमारा टूल है, ये बहुत ही काम का टूल है, स्पेशली इंट्राडे के लिए। आप नोटिस करेंगे ज्यादातर सक्सेसफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज जो है वो इस इंडिकेटर को या इस टूल को जरूर यूज करती है। चलिए, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, जल्दी से मुझे 10 सेकंड में कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि मैं किस टूल की बात कर रहा हूं। ऐसा कौन सा टूल है जिसको ज्यादातर सक्सेसफुल ट्रेडर इंट्राडे ट्रेडिंग में यूज करते हैं, बताइएगा मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर। यहां पर आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, कमेंट्स में आंसर कर सकते हैं, और अगले 10 सेकंड में एनीवेज आपको यहां पर आंसर मिलने वाला है। तब तक, जब तक कि आप आंसर कर रहे हैं, मैं सेकंड इंडिकेटर डिस्कस कर लेता हूं। दोस्तों, सेकंड इंडिकेटर बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान इंडिकेटर है, विच इज MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। जहां पर 12-26 पीरियड की मूविंग एवरेजेस यूज होती है, उनका डिफरेंस अगर बढ़ रहा है, उनका डिस्टेंस अगर बढ़ रहा है तो ट्रेंड स्ट्रांग हो रहा है, और डिस्टेंस कम होता जा रहा है तो ट्रेंड वीक पड़ रहा है। ये तो समझना बहुत आसान है, ये मेरा सेकंड इंडिकेटर है। लेकिन फर्स्ट इंडिकेटर कौन सा है दोस्तों? फर्स्ट इंडिकेटर है VWAP, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। जिस दिन ये वीडियो लाइव जाएगा उस दिन मैं डेफिनेटली आपके कमेंट्स यहां पर आके चेक करूंगा, अगर आपका कमेंट सही हुआ तो मैं उसको थम्स अप दे दूंगा, अदरवाइज आपको आपका आंसर मिल ही चुका होगा। दोस्तों, VWAP अब यहां पर स्ट्रेटजी का कहती है, पहले मैं दोनों चीजों को यहां पर अप्लाई कर देता हूं, लेकिन एक और चीज आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी आप VWAP लगाएंगे, अगर आप निफ्टी पे या बैंक निफ्टी पे VWAP लगा रहे हैं तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी ट्रेड नहीं होते हैं। अगर आप इस स्ट्रेटजी को इंडेक्स पे अप्लाई करने का सोच रहे हैं, जो कि कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, आप निफ्टी बैंक निफ्टी में स्ट्रेटजी डिप्लॉय कर सकते हैं, लेकिन आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट अप्लाई नहीं करना, आपको उसके फ्यूचर्स का चार्ट अप्लाई करना है, क्योंकि वॉल्यूम फ्यूचर्स में होता है, कैश मार्केट में नहीं होता इंडेक्स के। लेकिन हम क्योंकि यहां पर एक स्टॉक का चार्ट यूज कर रहे हैं तो वहां पर तो ट्रेड होता ही है, इसीलिए हमें यहां पर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और मैंने यहां पर इंडिकेटर सेक्शन पे जाकर इसमें VWAP इंडिकेटर अप्लाई कर लिया। अब आप नोटिस कीजिए, यहां पर प्राइसेस VWAP के ऊपर जा रही हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जिस प्राइस पे सुबह से लेकर अब तक प्राइसेस ट्रेड हुए हैं, अभी फिलहाल जो एवरेज प्राइस चल रहा है, प्राइसेस हमारे उस एवरेज प्राइस से ऊपर चल रहे हैं, मतलब प्राइसेस में स्ट्रेंथ है, मतलब स्टॉक में स्ट्रेंथ है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, जब कभी भी एक स्टॉक अपने VWAP से ऊपर चल रहा होता है, इसका मतलब इस स्टॉक में जान है, स्टॉक में स्ट्रेंथ है। वहीं पर जहां पर प्राइसेस VWAP के नीचे आ जाते हैं, स्टॉक प्राइस VWAP के नीचे आ जाता है, इसका मतलब स्टॉक वीक होना शुरू हो चुका है, प्राइसेस वीक हो रहे हैं। यहां पर शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, और अगर प्राइसेस VWAP के ऊपर है तो हमारी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग हम यहां पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। तब दोस्तों, यहां पर VWAP हमने लगा लिया। अब हमें यह समझ में आ गया कि 10 बजे के बाद, 10 o'clock के बाद हमारे प्राइसेस VWAP से ऊपर ट्रेड हो रहे हैं। हाँ, एक चीज आपको याद रखनी है कि 9:30 से पहले आपको यहां पर कोई ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि उससे पहले जो वॉल्यूम आता है वो बहुत ही फेक सा वॉल्यूम होता है। एज इन फेक का मेरा मतलब ये नहीं है कि कोई मैनिपुलेट कर रहा है, फेक का मतलब मेरा यहां पर ये है कि यहां पर पोजीशन स्क्वायर अप हो रही होती है, तो लोग अपनी मर्जी से पोजीशन नहीं ले रहे होते, शायद पोजीशन स्क्वायर अप हो रही हो तो इसकी वजह से वॉल्यूम आ रहा होगा। ये टेम्परेरी वॉल्यूम हो सकता है, इसीलिए प्राइसेस जब VWAP से ऊपर ट्रेड होते हैं 9:30 के बाद, मिनिमम 9:30 के बाद, आप 9:45 तक की भी वेट कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहां पर VWAP के ऊपर प्राइसेस ट्रेड हो सकते हैं, बट आप यहां पर नोटिस कीजिए, प्राइसेस VWAP के नीचे गए, हम यहां पर शॉर्ट सेल कर देते अगर हम सिर्फ VWAP देख रहे होते, और इसकी वजह से हमें यहां पर नुकसान हुआ होता। इसीलिए हम सिर्फ VWAP पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, हमने यहां पर एक और इंडिकेटर अप्लाई किया, विच इज MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। अब दोस्तों, मजे की बात देखिए, यहां पर आपको एग्जैक्टली ट्रेड किस लेवल पर लेना है, क्या स्टॉप लॉस रहेगा, क्या टारगेट रहेगा, दोनों चीजें मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं। प्लीज मेक श्योर कि आप अभी के अभी एक पेपर पेन उठा लीजिए और ये सारी चीजें यहां पर लिखिए। और अगर आप कुछ भी करते हुए इस वीडियो को देख रहे हैं अभी के लिए, तो कुछ करने को पॉज कर दीजिए, क्योंकि यहां पर इस स्ट्रेटजी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है। दोस्तों, अब आपको यहां पर क्या करना है, अब आपको यहां पर करना है, प्राइसेस जब VWAP के ऊपर ट्रेड हो रहे हो तो यहां पर प्राइसेस को ट्रैक करना शुरू कर देना है। लेकिन प्राइसेस को बाय कब करना है, स्टॉक को बाय कब करना है? स्टॉक को बाय करना है जब ये MACD की ब्लू लाइन पॉजिटिव टेरिटरी में आ जाती है,
और तीसरी कंडीशन जो कि ऑटोमेटिकली यहां पर फुलफिल हो रही होगी, MACD इटसेल्फ बुलिश सिग्नल जनरेट कर चुका हो। बुलिश सिग्नल का मतलब होता है जहां पर ये ब्लू वाली लाइन इज ग्रेटर देन ऑरेंज वाली लाइन, ये डिफॉल्ट पैरामीटर आपको MACD का दिख जाएगा। आप धन चार्ट पे जब जाएंगे तो आपको एज इट इज ये MACD लगा हुआ आएगा। मैंने VWAP के पैरामीटर में कोई चेंज नहीं किया क्योंकि कोई चेंज हो ही नहीं सकता है। MACD के पैरामीटर के अंदर भी मैंने कोई चेंज नहीं किया है, वहां पर हो सकता था लेकिन मैंने नहीं किया है। अब यहां पर देखिए, मैं इस स्टॉक को इस जगह के ऊपर बाय करूंगा और यहां पर ये मेरा जो अल्टीमेट स्टॉप लॉस है, जो सुबह का लो लगा था, वो मेरा अल्टीमेट स्टॉप लॉस है। ये स्टॉप लॉस मोस्टली नहीं करता है, ये मेरा सिर्फ एक सेफ नेट है। यहां पर मेरा एक्चुअल स्टॉप लॉस कहां पर है? पहली चीज, जब कभी भी ये प्राइसेस ऊपर जाएंगे तो मैं 0.5% से 0.6% पे अपनी पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करूंगा। आप यहां पर नोटिस करेंगे 39 मिनट्स के अंदर, क्योंकि 3 मिनट का चार्ट हम देख रहे हैं, तो 13 कैंडल्स के बाद आपको 0.65% का रिटर्न देखने को मिला है। यहां पर आप कम से कम पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और दोस्तों, कंप्लीट प्रॉफिट बुकिंग आपको कब करनी है? जब आपका MACD यहां पर सेल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है, तब्दील हो जाता है। यहां पर नोटिस कीजिए, जैसे ही MACD सेल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है, इस कैंडल के लो के नीचे हम एग्जिट कर देंगे, तो आप जो बाकी पोजीशन एग्जिट कर देते हैं वो 0.5% के आसपास एग्जिट कर देते हैं। तो 60 to 70% पोजीशन आपने 0.6% में बुकिंग कर ली और बाकी 30, 40, 50% पोजीशन आपने 0.5% में बुक कर ली और यहां पर आपने अपने चार्ट्स को बंद कर दिया। अब आपको इस स्टॉक को दोबारा ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। यहां पर हमें एक दिन का 0.6% के आसपास रिटर्न मिल जाता है, तो इट इज मोर देन सफिशिएंट एक स्टॉक के अंदर। अभी हमारे और स्टॉक्स जो है वो भी ट्रेड देने वाले हैं, हम ऐसे मल्टीपल स्टॉक्स में एक दिन में ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आप ये सोच रहे होंगे कि 0.6% रिटर्न काफी होगा क्या? नहीं दोस्तों, 0.6% रिटर्न हो सकता है, काफी ना हो, लेकिन आप नोटिस कीजिए कि 40 मिनट्स के अंदर आपका टारगेट अचीव हो गया है। अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे के अंदर आपका पैसा पूरा का पूरा फ्री हो गया है। 1 घंटे के बाद ये पैसा कहीं और काम आने वाला है आपको। ऐसे दिन में 5 घंटे हैं आपके पास, क्योंकि मैंने शुरू के 15 मिनट निकाल दिए हैं, लास्ट का आधा घंटा निकाल दूंगा, इसके बाद मैं कोई ट्रेड नहीं लूंगा। तो ये 45 मिनट्स अगर हम निकाल दें तो आपके पास बचते हैं 5.5 घंटे, 5.5 आवर्स। तो आपका अगर ये पैसा दिन में 2 से 3 बार भी चर्न हो गया, इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर अस। और आपका अल्टीमेट स्टॉप लॉस अभी तक का लो था जब आपने पोजीशन क्रिएट करी थी, ये स्टॉप लॉस आपका 0.6% से ऊपर भी हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ ब्लैक स्वैन इवेंट को या ये सिर्फ एक अनप्रेसिडेंटेड वॉलेटिलिटी को मैनेज करने के लिए है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि ये स्टॉप लॉस कटेगा, इसके चांसेस कम है, अनलेस अनटिल स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा हुआ तो अगर ये बड़ा स्टॉप लॉस है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक्चुअली रादर अच्छी बात है, क्योंकि आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कटेगा, फिर उसके चांसेस ज्यादा है, और या फिर आपका टारगेट अचीव हो जाएगा, उसके चांसेस रिलेटिवली और ज्यादा है, क्योंकि सक्सेस रेट इसका 50% से तो ऊपर है एंड सिग्निफिकेंटली हायर है कंपेयर टू 50%। तो इसका मतलब आपके 10 में से 7 बार के आसपास आपका प्रॉफिट बुक होगा, जो कि 0.6% के आसपास रहता है। बाकी पोजीशन आपकी या तो कॉस्ट पे कटेगी, 0.2% प्रॉफिट, 0.2% लॉस इसके आसपास कटेगी, और एक आधा ऐसा स्टॉप लॉस होता है जो कभी ना कभी कट जाता है, और वो 0.6, 0.7% के आसपास का आपका स्टॉप लॉस आता है। तो ब्रॉडली नेट अगर आप इस स्ट्रेटजी को बैक टेस्टिंग करें, बैक टेस्टिंग करना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही आप इसको यूज कीजिएगा। तो जब आप इस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करेंगे, आप नोटिस करेंगे कि आप इवेंचुअली प्रॉफिट बना पा रहे हैं। आइए दोस्तों, मैं यहां पर आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूं इस स्टॉक के अंदर। अब यहां पर हम फॉर एग्जांपल LNT पे चलते हैं। हमारे चार्ट का टाइम फ्रेम 3 मिनट्स ही रहेगा और हम पुराने डेटा की तरफ चलते हैं, लेकिन हमने 1 जनवरी का डेटा ऑलरेडी चेक कर लिया था, तो इसीलिए हम थोड़ा और आगे चलते हैं। तो यहां पर 2 जनवरी का डेटा है। अब यहां पर आप नोटिस कीजिए, अप्रॉक्सीमेटली 12:15 के आसपास मार्केट VWAP से डिप लेती है, यहीं से रिकवर करना स्टार्ट करती है, और यहां पर MACD जो आपका है वो यहां पर बाय सिग्नल दे देता है। दोस्तों, इमीडिएटली आप नोटिस कीजिए, पहला आपका स्टॉप लॉस जो है वो 0.5% के आसपास का है, और उसके बाद आप थोड़ी देर के अंदर नोटिस करेंगे 0.76% के आसपास का रिटर्न आपको 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे मिल रहा है। दोस्तों, यहीं पर अगर हम सेल ट्रेड को भी देखें तो ये रहा आपका एक सेल ट्रेड, जब प्राइसेस VWAP के नीचे आते हैं, और आपका MACD को अगर आप नोटिस करें तो ये नीचे वाली टेरिटरी में, जीरो से नीचे वाली टेरिटरी के अंदर सेल सिग्नल जनरेट कर रहा है। ये ब्लू लाइन जीरो लाइन के नीचे पहुंच चुकी है। दोस्तों, यहां पर इंट्राडे में शॉर्ट सेलिंग भी की जा सकती है। ये ट्रेड आपका 924 पे बन रहा है, इसलिए मैं यहां पर नहीं ले रहा, लेकिन 930 पे जैसे ही इस कैंडल का लो ब्रेक होगा, मैं यहां पर इस ट्रेड को ले सकता हूं, और आप नोटिस करें 23 रुपीज का प्रॉफिट, मतलब 0.62% का ROI आपको मिलता है 1 घंटा और 9 मिनट के अंदर। इस बीच में आपको अब
राइट अवे MACD एक बाई सिग्नल भी जनरेट कर रहा है और यहां पर जैसे ही इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा उससे पहले ही, क्योंकि हमारा टारगेट अचीव हो चुका है, हम MACD को रिवर्स करने की वेट भी नहीं कर रहे, हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, मार्केट से बाहर आ जाएंगे और जो बाकी बची हुई पोजीशन है वो आपने यहां पर -0.22% का प्रॉफिट बुक करके आप यहां से बाहर आ जाएंगे। तो आपका जो अल्टीमेट प्रॉफिट, ज्यादा प्रॉफिट बुक हुआ था वो अप्रोक्सीमेटली 22 रुपीज बुक किए थे और फिर आपने पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग जो आपने एग्जिट किया वो अप्रोक्सीमेटली 8 से 9 रुपए के आसपास और बुक किया और आप सारी पोजीशन से यहां पर एग्जिट करके आ जाते हैं। तो मैंने आपको 2 ट्रेड बुलिश और 1 ट्रेड बियरिश दिखाया है, 2 स्टॉक्स मैंने आपको ट्रेड दिखाया है। ये स्ट्रेटजी उतनी आसान नहीं है अप्लाई करना जितना आपको सुनने में लग रहा होगा, इसीलिए आपको इसकी टेस्टिंग की जरूरत है। लेकिन दोस्तों आपकी स्ट्रेटजी को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, प्लीज मेक श्योर कि आप इस क्वेश्चन को मेरे साथ जरूर साझा करें, मेरे साथ जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अब यहां पर मैं अज्यूम करता हूं कि आपके क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये आएगा यहां पर कि मैं ऐसे स्टॉक्स ढूंढूं कहां पर जहां पर प्राइसेस VWAP के ऊपर या नीचे जा रही हैं। दोस्तों ये काम तो बहुत आसान है, आप धन के स्क्रीनर पे आ जाइए और आप यहां पर जब लाइव मार्केट को ट्रैक करेंगे, अब मैं जिस समय ये वीडियो बना रहा हूं इस समय लाइव मार्केट नहीं चल रही है, इसलिए यहां पर आपको कोई स्टॉक अपडेट होता हुआ नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आप यहां पर देखेंगे तो बुलिश सिग्नल वाले बहुत सारे हमारे साइंस हैं। ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो नीचे से रिकवर कर रहे हैं, ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें वॉल्यूम आ रहा है। सिर्फ इस लिस्ट को अपनी रडार पे रखिए और ऐसे स्टॉक्स के चार्ट को एक बार देख लीजिए। जैसे ही इन स्टॉक्स में स्ट्रेंथ आनी शुरू होगी, यहां पर आपको वो स्टॉक्स रेगुलरली मिलने शुरू हो जाएंगे। एक टाइम पे 2 स्टॉक्स में पोजीशन रखिए, प्रेफरेबली एक बुलिश और एक बियरिश। ऐसे केस में मैंने नोटिस किया है कि अगर मार्केट किसी एक डायरेक्शन में जाती है तो दूसरा ट्रेड कॉस्ट पे एग्जिट हो जाता है और पहला ट्रेड आपको अच्छा खासा शानदार प्रॉफिट देकर चला जाता है। तो इस तरीके से आप स्कैनेक्स को यूज करके, धन स्क्रीनर को यूज करके रेगुलर फीड ऑफ स्टॉक्स निकाल सकते हैं। एंड ऑल्सो दोस्तों जो जो स्टॉक्स आपको यहां पर दिखते जा रहे हैं उसके लिए आई वुड सजेस्ट यू कि आप धन की ग्रुप वॉचलिस्ट वाला फीचर यूज कीजिए। जैसे कि आपको यहां पर दिख रहे हैं बहुत सारे ग्रुप्स हैं, आप मल्टीपल ग्रुप्स यहां पे क्रिएट कर सकते हैं। यहां पर आप जैसे ही ग्रुप क्रिएट करेंगे, एक ग्रुप के अंदर आप 10 वॉचलिस्ट ऐड कर सकते हैं। तो 10 वॉचलिस्ट में, एक एक वॉचलिस्ट में आप 100 स्टॉक्स ऐड कर सकते हैं। तो मैं रोज अपनी एक इंट्राडे वाली वॉचलिस्ट के अंदर ये सारे स्टॉक्स ऐड करता हूं, एंड ऑफ द डे में सारे स्टॉक्स डिलीट कर देता हूं। वैसे आप एक टाइम पे 10,000 स्टॉक्स अपनी वॉचलिस्ट में रख सकते हैं, मुझे तो सिर्फ 10 या 15 ही चाहिए होते हैं। आप यहां पर अपने ग्रुप वॉचलिस्ट फीचर को यूज करके और धन स्क्रीनर को यूज करके अपने लिए रेगुलर फीड ऑफ स्टॉक्स और उनकी कंटिन्यूअस ट्रैकिंग आप कर सकते हैं। दोस्तों एक और चीज जो मेरे बहुत काम आती है इंट्राडे ट्रेडिंग में, वो है धन का स्कैल्पर। तो यहां पर मैं जिस भी स्टॉक के अंदर ट्रेड कर रहा हूं या जो भी स्टॉक में ट्रैक कर रहा हूं, मैं सिंपली उसका स्कैल्पर ओपन करके छोड़ देता हूं। मैं यहां पर कंडीशन ऐड करके छोड़ देता हूं और डिफॉल्ट पैरामीटर में कोई सेट कर देता हूं कि मुझे इंट्राडे ट्रेड करना है। आपको मालूम है ना कि आप धन ऐप पे किसी भी ऑर्डर को डिफॉल्ट ऑर्डर बना सकते हैं और जैसे ही आप यहां पर स्कैल्पर पे क्लिक करेंगे वो आपका डिफॉल्ट ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देगा। तो आपको यहां पर सिर्फ क्वांटिटी डालनी है, बाय या सेल पे क्लिक करना है, आपका ऑर्डर इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाएगा विदाउट एनी फर्दर डिले, विदाउट एनी क्वेश्चंस आस्क्ड, राइट अवे। तो ये क्विकनेस जो है, ये रिफ्लेक्सेस की जो फास्टनेस है, ये इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत काम आती है। दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये पूरी स्ट्रेटजी को और उसके सारे रूल्स जो हैं वो एक बार कमेंट्स में लिखिएगा। कमेंट्स में लिखने से आपका रिवीजन हो जाएगा और मैं आपको करेक्ट भी कर पाऊंगा। तो जिस दिन ये वीडियो लाइव जाएगा उस दिन मैं आपके क्वेश्चंस एड्रेस करने जरूर आऊंगा। प्लीज मेक श्योर कि इस स्ट्रेटजी को लेकर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो उसको कमेंट्स में जरूर डालिएगा। कैसी लगी दोस्तों आपको ये स्ट्रेटजी, कमेंट्स में मुझे बताइएगा जरूर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.